तो आज का जो मेरा शेयर है जिसमें मैंने रिसर्च करने का, एनालिसिस करने का और मैंने उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ठीक है, अब बहुत सारे आपके पास भी होंगे, अकाउंट्स होंगे आपके पास किस बैंक में अकाउंट है वो कमेंट करना। ठीक, अब बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो बड़ी कंपनीज़ है, जिसमें से एक ये नाम है जो एक बड़ी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये तीन बैंक हमारे इंडिया की लार्जेस्ट बैंक में से माना जाता है। बहुत एज ए कस्टमर बेस मान लो, एज एन अकाउंट्स मान लो, एज एन मार्केट कैप मान लो, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स में से ये तीनों हैं। एक बेहतरीन इन्होंने रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। आईसीआईसीआई से तो अभी भी रिटर्न प्रोवाइड कर ही रहा है। मैं एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआई बैंक में उसको मैं को रिकमेंड नहीं करूँगा। आपके हिसाब से आप अपना पर्सनल चॉइस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, दोनों ही बैंक बेहतरीन है। ठीक है, मैंने इसके पहले एचडीएफसी पे रिसर्च किया हुआ है, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हो। आज आईसीआई बैंक करते हैं हम इसको रिसर्च। देखो, एक तो पब्लिक प्राइवेट मतलब लार्जेस्ट प्राइवेट सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फर्स्ट इज़ एचडीएफसी। ठीक है, और ब्रांचेस, एटीएम्स पता ही आपको हर जगह मिल जाएंगे। इवन इवन अगर मैं बताऊं तो आई हैव एन अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, मेरे पास एचडीएफसी बैंक के अकाउंट नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट है। एंड आई पर्सनली लाइक द कस्ट लाइक जो होता है ना क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट्स जो हैंडल करते हैं, जैसे वो हैंडल करते हैं, वो बहुत सही है। वो मेरे को ओके बहुत सही लगता है। ठीक है, कोई भी अगर मेरे को लोन्स वगैरह हो गए या कुछ भी हो, दे ईज़िली आई गेट दैट, मेरे को प्रोवाइड हो जाता है। और जो इनका एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्मूथली काम करता है। ठीक है, मैंने एसबीआई का अकाउंट या फिर किसी भी अकाउंट में वो 1 लाख मिला है, बट इनका जो अकाउंट है आईसीआई का जो एप्लीकेशन अकाउंट है वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो वो एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1300 चल रहा है। इसने हाई लगाया था 13,000 सॉरी 1373। अपने हाई से अभी थोड़ा ही गिरा हुआ है, बिकॉज यार बेहतरीन कंपनी है यार, तो कोई इसको बेचना चाहता है नहीं अपने पोर्टफोलियो से। ठीक है, अब ये मैं भी मानता हूँ कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है अभी कुछ टाइम से, बिकॉज इंडस्ट्री पी 10 है, स्टॉक का पी 19 चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआई बैंक हो, ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं अभी। तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए, अच्छे मूव के लिए। डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। डेब्ट हम देखते नहीं है। आरओसी आरओई बेहतरीन है, बट आरओसी में मेरे को कंसर्न है, बिकॉज मैं 7 कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा 15 से ज़्यादा आरओसी प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वहाँ मेरे को ग्रोथ दिखता है। ठीक है, तो अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 23% का रिटर्न है। 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 16% का रिटर्न है। ठीक है, अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे, एज यू नो कि मार्केट अभी बहुत ही डामाडोल चल रहा है, बट फिर भी इसने 1 साल में 23% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है आपको। एक अच्छा खासा एक एवरेज रिटर्न बना के दिया है, विच इज़ ग्रेट 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 थिंग। ठीक है, और ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो 30% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। ठीक है, तो ये थी एक एनालिसिस, मतलब फंडामेंटल से हिसाब से। अब हम इसका पीयर्स वगैरह देख लेते हैं एक बार। देखो, पीयर्स एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी है, और उसके बाद आईसीआई है, उसके बाद कोटक महिंद्रा है। ठीक है, एसबीआई है ऑब्वियसली बीच में, बट वो पीएसयू बैंक है, तो ऑब्वियसली बात है उसको हम नहीं पकड़ेंगे, प्राइवेट हम पकड़ रहे हैं। तो अगर आप चेकआउट करोगे तो एचडीएफसी बैंक और इसको अगर आप मतलब कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि आईसीआईसीआई बैंक एज ए मच ग्रोथ वो ग्रोथ दिखा पा रहा है। एचडीएफसी बैंक को थोड़ा सा लैग करने में मेरे को दिखता है कि वो थोड़ा लैग कर रहे हैं उस बात पे। ठीक है, अगर आप क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल देखोगे तो 2.31 एच का है, वही आईसीआईसीआई का 16 है, विच इज़ ग्रेट। मैं आपको दिखाता हूँ क्वार्टर रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। अगर आप क्वार्टर रिजल्ट चेक करोगे तो एक बेहतरीन हमें ग्रोथ देखने को मिला है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट हम छोड़ो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा खासा इंक्रीज़ है, बट क्वार्टर में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है हमें। बट एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट में भी वही चीज़ देखने को मिला है, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। एंड जो ईपीएस इन रुपीज़ है वो भी मतलब एक एवरेज रिजल्ट बोलूँगा। आई विल नॉट से द बैड रिजल्ट, इट्स एन एवरेज रिजल्ट। बहुत ही पुअर क्वालिटी या फिर बहुत ही ग्रेट रिजल्ट नहीं बताऊँगा मैं इसको, इट्स एन एवरेज रिजल्ट। ठीक है, एक बार इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लेते हैं। देखो, इन्वेस्टर्स का भरोसा एफ के पास, देखो ये प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है नहीं इसके पास। ठीक है, एफ के पास मैक्सिमम होल्डिंग्स है। एफ होल्ड करते हैं 45% और इधर डी होल्ड करते हैं 44%। तो
इधर ही अच्छा खासा अमाउंट तो FISGS लेके बैठे हैं, तो ये पूरी बैंक FISGS की ही है, अगर आप मान सकते हो इसको ओवरली। गवर्नमेंट के पास 0.27 है, हमारे पब्लिक के पास 9% का स्टेक लेके बैठे हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा मूव दिया है कंपनी ने, एक बेहतरीन प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न है, तो कोई इशू वैसा है नहीं। और ये अपने ग्रोथ पे काफ़ी फोकस करते हैं, ठीक है। ग्रोथ मतलब इन द सेंस होता है कस्टमर को कैसे हैंडलिंग करना, कस्टमर बेस बढ़ाना, वो एक बेहतरीन चीज़ है इनका। जो कस्टमर रिलेशनशिप होता है, कहीं भी आप अगर इसके ऑफिस वगैरह में जाओगे या फिर बैंक में जाओगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक क्लाइंट जो दिखाते हैं वो सही लगता है मेरे को। बिकॉज इवन मैं भी काफ़ी विजिट करते रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को सही लगता है ICICI बैंक। तो HDFC बैंक मेरे पास अकाउंट है नहीं, तो मैं उस पर उतना कमेंट नहीं करना चाहता। आपको कैसा लगता है, कौन सा बैंक, अगर आपके पास दोनों हैं तो कौन सी ज़्यादा वो लगता है, कौन सा सर्विसेज आपको ज़्यादा प्रेफर करते हो आप, वो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये एनालिसिस थी, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इवन मैं बोलूँगा भी नहीं कि आपको होल्ड करना है या फिर कुछ भी। मैं तो सीधे मतलब ईज़िली बोल सकते हो कि होल्ड तो करना ही चाहिए ही आपको, बिकॉज इट्स अ ग्रेट बैंक। आपको अगर सेफेस्ट ऑप्शन जाना है, चूज़ दिस बैंक, ठीक है। ये सेफेस्ट ऑप्शन है, कोई चिंता ही नहीं है आपको, ठीक है। बस डाल दिए पैसा, लाइक 12% को साल का मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया, बस बन रहा है पैसा, ठीक है। उस हिसाब से सोचना है ही नहीं, वो छोड़ ही देना है कि हाँ बन रहा है, बस डाल दिए, तो उसके बाद जो होगा देखा जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो वहाँ पे वो, और यहाँ से भी ये डबल ट्रिपल चौपल मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ना नियर फ्यूचर, बट नियर टू नियर फ्यूचर, एक साल में बन नहीं जाएगा आपका पैसा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि कभी जल्दी नहीं बनेगा आपका पैसा, इसमें टाइम तो लगने वाला है। तो वो चीज़ एक नोटिस करना, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोडेड किए हुए हैं, चाहे मतलब शेयर्स के हो गए हैं, एनालिसिस वीडियोस हो गए हैं, लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह, डिविडेंड्स, बोनसेस, एवरीथिंग मैं कवर करता हूँ। तो प्लीज़ गो चेक इट आउट, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को था, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, मैं जो भी अपडेट डालूँ, ठीक है। ताकि आपको ट्रेंड के साथ चलने को मिले, समझ रहे हो बात को। तो यही थे फुल एनालिसिस, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, मैं सजेशंस देता हूँ हमेशा, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशंस। मेरे हिसाब से ये इज़ ए ग्रेट बैंक, ठीक है, होल्ड करना चाहिए। मेरे पर मैं होल्ड करूँगा, आपको कैसा करने लगा प्लीज़ कमेंट देना, और क्या आप होल्ड कर रहे हो वो भी कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।